हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? हमारा क्लास 9 का इंग्लिश बिहेव का चैप्टर 3 का स्टोरी का पार्ट 1 हमने कवर किया था। ठीक, अब इसमें हम आगे की स्टोरी कंटिन्यू करेंगे। वो वीडियो में लंबा हो गया था, इसलिए मैंने उसमें पूरा एक्सप्लेन नहीं किया, तो इसलिए हम इसमें अब एक्सप्लेन करेंगे आगे का हमारी स्टोरी। तो अगर आपने वो अभी तक नहीं देखा है तो अभी आपको समझ में नहीं आएगा जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, तो इसलिए पहले उस वीडियो को देख लीजिएगा। मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो चलिए हम अपनी स्टोरी पे आते हैं। हावर लेटर, यानी कि लगभग घंटे के बाद, 1-2 घंटे के बाद, यानी घंटों बाद, when grandmother had wrapped her in a shawl and rocked her in a rocking chair, the child clung to her soft body. What did God make father for? She sobbed. यानी कि जब उसकी ग्रैंडमदर आए, उसको शॉल ओढ़ा के अपने गोद में बैठाएं और अपने जो बूढ़े लोग का होता नहीं है, देखते नहीं है, जो ऐसे झूले टाइप चेयर होता है, उसमें उसको अपने गोद में लेके बैठाएं, तो फिर उसको अपने हाथों से सहलाएं उसके सिर पे। फिर वो कहती है अपनी ग्रैंडमदर से कि आखिर गॉड ने फादर बनाए क्यों। हियर इज अ क्लीन हैंकी डार्लिंग, ब्लो योर नोजी। क्या उसको क्या कहते हैं, उसको एक क्लीन हैंकी देती हैं, उनका नोजी आने लगता है, रोते रोते बच्चों का नोजी उसे आने लगता है, तो देती हैं, कहती है अपना ये नोजी जो है इसे क्लीन कर लो पहले। गो टू स्लीप पेट, यू विल फॉरगेट ऑल अबाउट इट इन दी मॉर्निंग। कहती है अच्छा तुम अब सोने जाओ और सुबह तक तुम ये सब कुछ भूल जाओगी जो भी हुआ था। ठीक। आई ट्राई टू एक्सप्लेन टू फादर बट ही वॉज टू अपसेट टू लिसन टू नाइट। But the child never forgot. Next time she saw him, she quickly put both hands behind his back, and a red color flew into her cheek. लेकिन क्या है, वो सोचे कि एक्सप्लेन करूँ फादर क्या है, कैसे हैं, अच्छे हैं तुम्हारे फादर, लेकिन उन्होंने देखा कि वो बहुत अपसेट थे, इसलिए उन्होंने कुछ कहा नहीं उसे। तो फिर लेकिन वो बच्ची थी, वो कभी भूल नहीं सकती थी जो हुआ था। ठीक, ऐसा क्योंकि फादर्स के मारे थे तो उसने कभी भूल नहीं पाए। तो अगली बार जब भी वो देखती थी तो अपने हाथों को तुरंत पीछे करके छिपा लेती थी अपने फादर को जब भी देखती थी, और उसका चिक जो होता था वो रेड कलर का हो जाता था जब भी अपने फादर को देखती थी। दी मैकडोनल्ड्स लिव्ड नेक्स्ट डोर, यानी कि उनका पड़ोसी था मैकडोनल्ड्स, एक मिस्टर मैकडोनल्ड्स थे जो उनके पड़ोसी थे केसिया के। They had 5 little girls, saw them playing tag in the evening. वो देखती क्या है कि 5 लिटिल गर्ल जो है वो टैग खेल रही हैं। टैग क्या है, जैसे हम लोग छुअन छुआई खेलते हैं, वही यहाँ टैग है। ठीक, इवनिंग में अपने खेल रही थी टैग। द फादर विथ द बेबी मॉव ऑन हिज शोल्डर, 2 little girl hanging on to his coat pocket, ran round the flower bed shaking with laughter. वो देखती क्या है कि वो जो उसके फादर हैं उन्होंने बेबी को अपने शोल्डर पे लिया है, जिसका नाम माओ है, और जो 2 लड़कियां हैं वो उनके कोट के पॉकेट्स पकड़ के लटकी हुई हैं, और वो पूरे गार्डन में वो उन लोग को लेके घूम रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा हंसी मजाक कर रहे हैं, हंस रहे हैं। Once she saw the boy turn the horse on him and he tried to catch him, laughing all the time. Then it was she decided there was a very different sort of father. यानी कि तब उसका ये सब देखी वो कि जो बच्चे हैं वो गलती कर रहे हैं उसके फादर के साथ, जो पानी का पाइप होता है उसके फादर की ओर मोड़ दिया, लेकिन तब भी उसके फादर जो है वो हंसते हंसते उन सबको पकड़ रहे हैं। तो उसके फादर्स को लेके सोच बदल गई। फादर्स, उसके सोच थी कि फादर्स बुरे होते हैं ये सब, तो उसको ये सब लेके सोच बदल गई। सडनली वन डे मदर बिकम इल एंड शी एंड ग्रैंड मदर वेंट टू हॉस्पिटल। एक दिन उसकी मदर का तबीयत जो था बिगड़ गया, तो उसकी ग्रैंड मदर और मदर तब
हॉस्पिटल चली गई। ठीक, यहाँ आप देख सकते हैं मैकडॉनल्ड्स जो है अपने बच्चों के साथ खेल रहे हैं। यहाँ केजिया देख रही है, इस यहाँ से केजिया देख रही है, यहाँ मैकडॉनल्ड्स जो है खेल रहे हैं अपने बच्चों के साथ। The little girl was left alone in the house with Elsie the cook। यानी कि जो बच्ची थी वो अकेले रह गई बस घर में, जो कि उसकी कुक थी उसके साथ। That was all right in the daytime। सुबह के टाइम तो सब सही था, कोई दिक्कत नहीं था। But when Elsie was putting her to bed, she grew suddenly afraid। लेकिन जब क्या हुआ, जो एल्सी थी उसकी कुक थी, जब उसे वो बेड पर सुला के आई तो बाद में उसे डर लगने लगा, किसे, केजिया को। When what will I do if I have a nightmare? She asked. I often have nightmare and then Granny take me into her bed। I can't stay in the dark, it all get whispery। ठीक है, तो क्या सोच रही कि अगर मुझे कोई सपना आया, बुरा सपना आया तो मैं क्या करूँगी। पहले तो क्या था, अगर मुझे सपना आता भी था तो ग्रैनी जो थी वो आती थी और मुझे वो अपने साथ अपने रूम में ले जाती थी। अब वो ग्रैनी भी यहाँ नहीं है तो अब मुझे क्या लग, मैं यहाँ अंधेरे में मैं नहीं रुक सकती, जैसे लग रहा है कोई मुझे बुला रहा है, यहाँ शोर मचा रहा है, ऐसे लग रहा है उसे। यू जस्ट गो टू स्लीप चाइल्ड सेड एलेक्स। ठीक, अब जो उसकी एलेसी है, मतलब कि जो उसकी कुक है, वो कहती है तुम बस सो जाओ। ठीक, चाहे तुम बस सो जाओ बच्ची, उसको कहते हैं प्यार से, चाइल्ड यू नाउ स्लीप। पुलिंग ऑफ हर शॉक एंड डोंट यू स्क्रीम एंड वेक योर पुअर पा। यानी कि ऐसी जो होती है वो आराम से उसको सुला देती है, उसके शौक उतार देती है, फिर कहती है अब तुम आराम से सो जाओ और अपने यहाँ पुअर पा मतलब क्या है, थके हुए पिताजी, यानी कि तुम आराम से सो जाओ और अपने थके हुए पिताजी को मत जगाना। ठीक, बट द सेम ओल्ड nightmare came, the butcher with a knife and a rope who came nearer and nearer, smiling that deadly smile. Well, she could not move, could only stand still, crying out, "Grandma, Grandma!" She woke, shivering, to see father beside her bed, a candle in his hand. "What's the matter?" he said। हमेशा की तरह, उसे हमेशा की तरह फिर से वही सपना आया कि एक बूचर है, यानी कि क्या कहते हैं, एक कसाई है जो कि हाथ में एक नाइफ लिया हुआ है और रस्सी लिया हुआ है और उसके पास आते जा रहा है और एक अजीब सा स्माइल दे रहा है और वो अपनी जगह से हिल नहीं पा रही है। तो वो चिल्लाने लगती है उठ के, ग्रैंड मदर, ग्रैंड मदर, ग्रैंड मदर। अरे तब तक वो क्या देखती है कि उसके फादर जो है उसके बेड के पास हैं, हाथ में कैंडल लिए हुए, और फिर वो पूछते हैं कि क्या हुआ, क्या बात है। और फिर कहते ओ बूचर अ नाइफ आई वांट ग्रैनी। तो फिर वो कहती है वो मैंने एक बूचर को देखा जिसके हाथ में एक नाइफ था, तो फिर इसलिए मुझे ग्रैनी के पास जाना है। वो जिद करने लगती है। तो ही ब्लू आउट द कैंडल, बेंड डाउन एंड कैच अप द चाइल्ड इनटू हिज आर्म, कैरिंग हर अलोंग द पैसेज, चाइल्ड इन हिज आर्म कैरिंग हर अलोंग द पैसेज टू द बेडरूम। तो ये क्या करते हैं कि कैंडल को नीचे रखते हैं और केजिया को अपनी गोद में उठाते हैं और उसको ले जाते हैं अपने रूम में, वहाँ अपने पास सुलाते हैं। अ न्यूज़पेपर वॉज ऑन द बेड। बेड पे क्या था, एक न्यूज़पेपर था। ही पुट अवे द पेपर देन केयरफुल्ली टक्ड अप द चाइल्ड। यानी कि वो पेपर को आराम से वहाँ से हटाते हैं और केजिया को आराम से वहाँ लिटा देते हैं। ही ले डाउन बिसाइड हर। अब वो अपने बगल में उसको सुलाते हैं। आगे हाफ asleep still with the butcher smile all about her, it seemed she crept close to him, strangling her head under his arm, held tightly to his shirt. Then the dark did not matter. She lay still, her rub with feet
अगेन माई लेग एंड गेट देम वार्म सेट फादर। तो क्या होता है, उसके फादर वहाँ सुला देते हैं, लेकिन तब भी उसे वो बुचड़ दिखता है, उसके स्माइल ये सब दिखती है, तो उसे फिर डर लगता है। तो फिर वो क्या करती है, टाइटली अपने फादर के शर्ट को पकड़ लेती है, और तब उसे जो था अंधेरे से उसे डर नहीं लगता था। फिर क्या कहते हैं, उसके फादर अपने फीट से उसका फीट पे रगड़ के, ताकि उसको गर्म लगे, ठंडा ना लगे। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग बताया था कि ये ठंडी का सीज़न था, तो इसीलिए उसके फादर ने उसके अपने फीट से उसका फीट रगड़ा, जिससे उसे गर्म लगे। Tried out, he slept before the little girl. A funny feeling came over her. यानी कि वो थक के वो केजिया से पहले उसके फादर ही सो गए। टायर्ड आउट। पुअर फादर, नॉट सो बिग आफ्टर ऑल and with no one to look after him. He was harder than grandmother, but it was a nice hardness. वो कहती है, फिर उसकी सोच यहाँ बदल गई है। वो कह रही है, उसको एक फ़नी सी फीलिंग आती है, कहती है वो थकी हुई मेरे फादर, आप काफ़ी बड़े नहीं हो इन सबों के बाद, तो बिल्कुल भी नहीं, और आप ग्रैनी से हार्डर हो, यानी कि कठोर हो ग्रैनी से, लेकिन ये हार्डनेस बहुत अच्छी है, आपकी जो हार्डनेस है बहुत अच्छी लगती है। एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क एंड वॉज टू टायर्ड टू बी मिस्टर डोनाल्ड। यानी कि आप मिस्टर जो मैकडोनल्ड हैं उनसे ज़्यादा वर्क करते हो, तो इसीलिए आप ज़्यादा थक जाते हो। शी हैड टोन अप all his beautiful writing. She stopped suddenly and sighed. What's the matter? Asked her father. Another dream? Oh, said the little girl, my head on your heart. I can hear it going. What's a big heart you have got, father dear? यानी कि वो फिर ये सब बात उस करके फिर वो अपने वो भी सोने चली जाती है। फिर वो क्या कहती है, अपने फादर के सीने के पास अपना कान लगा के ऐसे सोती है। तो फिर क्या कहते हैं, उसको उसके फादर का जो थे वो दिल की धड़कन जो थी वो सुनाई देती है। तो फिर कहती है, वाह आपका दिल कितना बड़ा है फादर। तो इससे इस स्टोरी से ख़त्म हमारी स्टोरी। और हमें अब स्टोरी से क्या सीख मिलती है, ठीक, कि बच्चों की जो थिंकिंग होती है उसे देखने से वो नहीं बदल सकते आप उसकी थिंकिंग। वो बच्चा अगर खुद उस थिंकिंग को महसूस करे तब हम उसका थिंकिंग बदल पाएंगे। चलिए हम इसके क्वेश्चन आंसर्स भी थोड़े देख लेते हैं। वाई वॉज केजिया अफेयर्ड टू हर फादर। केजिया जो थी वो अपने पिताजी से क्यों डरती थी। Kezia's father was always busy. He had no time to spare for her. His voice was loud and he rarely talked to her, so she was afraid to him. जो केजिया के फादर थे वो हमेशा बिजी रहते थे, उनके पास केजिया के लिए टाइम नहीं था, और उनकी जो वॉइस थी वो भी काफ़ी लाउड थी, काफ़ी तेज़ थी, और वो कभी कारी केजिया से बात करते थे, इसलिए केजिया उनसे डरती थी। Who were the people इन केजिया फैमिली। केजिया की फैमिली में कौन कौन लोग थे, यानी कि कौन कौन थे। पहले हम लोग देख, ग्रैनी थे, उसके मदर थे, उसके फादर थे, और खुद केजिया। तो देयर वेयर 4 पीपल इन द फैमिली ऑफ द केजिया। फिर आप उनके नाम लिख दीजिए, ठीक। हमारा अगला क्वेश्चन, व्हाट वॉज केजिया फादर रूटीन बिफोर गोइंग हिज ऑफिस। उनके केजिया के फादर का क्या रूटीन था ऑफिस जाने से पहले। ही वॉज गोइंग इन द रूम ऑफ केजिया एंड गिव अ कैजुअल किस टू केजिया हेड। ये उनका पहले ऑफिस जाने से पहले का ये उनका रूटीन था। आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम हिज ऑफिस से आने के बाद उनका क्या रूटीन था। After coming home in the evening, he demanded tea in the drawing room. तो वो आने के बाद
ड्राइंग रूम में चाय मांगते थे, एक कप ऑफ टी। फिर अगला है, और संडे का क्या रूटीन था? ऑन संडे ही स्लीप्ड साउंडली एंड स्नोरिंग स्ट्रेचिंग हिमसेल्फ ऑन द सोफ़ा। देखिए वो सोफ़ा पे आराम से सोते थे और खर्राटे लेते थे। In what say did Kezia grandmother encourage her to get to know her father better? तो कैसे जो थी ग्रैनी उसकी, कैसे इंकरेज करती थी उसको, केजिया को, कि वो अपने फादर को बेहतर तरीके से जान पाए। ऑन संडे आफ्टरनून ग्रैंड मदर सेंड केजिया टू दी ड्राइंग रूम टू हैव अ नाइस टॉक विथ फादर एंड मदर। क्या करती थी जो उसकी ग्रैनी थी, वो केजिया को संडे को ड्राइंग रूम में उसके मदर फादर बैठे रहते थे, मतलब कि वहाँ रहते थे ड्राइंग रूम में, तो वहाँ भेजती थी बात करने के लिए। लेकिन क्या होता था कि फादर सोते रहते थे, मदर जो थी वो न्यूज़पेपर पढ़ती रहती थी। तो हमने इस चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर्स भी डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपको ये जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स हैं, अगर इसमें भी कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं इसका आंसर आपको एक्सप्लेन कर दूंगा इसका आंसर। और ये मैं इसलिए नहीं करा रहा हूँ क्योंकि यहाँ लिखा डिस्कस दिस क्वेश्चन इन क्लास विथ योर टीचर, तो ये टीचर के साथ डिस्कस करने वाला है, तो मैं आपके साथ ये डिस्कस करना चाहूँगा अगर आपको ये ना आए। लेकिन हमने जो स्टोरी पढ़ा उस हिसाब से तो आ ही जाना चाहिए। तो अगर कोई बात नहीं, अगर ना आए तो आप कमेंट करके बताइएगा, मैं इस पर भी एक वीडियो डाल दूँगा। तो अगर आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, क्योंकि आगे भी ऐसे वीडियोस आते रहेंगे। और शेयर कीजिएगा ताकि आपके दोस्तों को भी ये पता चले। और हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए तब तक के लिए बाय बाय।